नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के ऊपर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि बाइडेन नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर किन सबूतों के आधार पे ट्रंप के द्वारा ये बात कही गई है और भारत के अंदर इस चीज को लेके क्या प्रतिक्रिया रही नरेंद्र मोदी सरकार की या फिर आप कह सकते हो विपक्ष के खिलाफ बीजेपी सरकार की। सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि थंबनेल पे क्या लिखा गया है, फिर एक दो न्यूज आर्टिकल और फिर इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। भारतीय चुनाव को लेकर ट्रंप का आरोप, मोदी को बदलने का था बाइडेन का प्लान। तो अब हम समझेंगे सारी की सारी स्टोरी है क्या। और पहले एक दो न्यूज आर्टिकल देखो। यहाँ पे एक दो न्यूज आर्टिकल्स में आपको लिखा मिलेगा कि 182 करोड़ रुपए भारत के अंदर लगाए गए ताकि भारत के इलेक्शंस को प्रभावित किया जा सके। अब समझते हैं इस सारे के सारे मुद्दे को। देखो, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आपकी ट्रंप ने शपथ ली और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को लेकर स्टेटमेंट दी। इन्होंने कनाडा को लेकर स्टेटमेंट दी, ग्रीनलैंड को लेकर स्टेटमेंट दी, गजा को लेके, यूक्रेन को लेके, रशिया को लेके, यानी बहुत सारी चीजों के ऊपर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और रिसेंटली इन्होंने ये कहा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है उन्होंने ये नोटिस किया कि अमेरिका 182 करोड़ रुपए भारत के अंदर खर्च करना चाहता था ताकि वो भारत के अंदर इलेक्शंस को प्रभावित कर सके। अब इलेक्शन को किस तरीके से, अब भारत के अंदर जितने भी लोगों ने वोट बनवा रखे हैं हर एक व्यक्ति वोट डालने नहीं जाता। ऑन एन एवरेज आपके 60% लोग ऐसे हैं जो वोट डालने जाते हैं या वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब अमेरिका ने जो यूएस या अमेरिका एक ही बात है, इन्होंने जो एड दी है यानी सहायता दी है 182 करोड़ की, उसमें यह कहा गया है कि हम चाहते हैं, यानी अमेरिका चाहता है भारत के अंदर डेमोक्रेसी और ज्यादा अच्छे तरीके से उभर के आए और जो लोग वोट डालने नहीं जाते उन लोगों को भी वोट डालने भेजा जाए। इस तरीके की बात यूएस एड के अंदर कही गई और ये बात डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने पता लगाई, जो कि आपका यूएसए का डिपार्टमेंट है। और इस डिपार्टमेंट को ट्रंप ने इसलिए बनाया है ताकि जो आपके अमेरिका सरकार फालतू के खर्चे करती है उन खर्चों में कटौती करी जा सके या उन खर्चों को कम किया जा सके। और इसका हेड जो है वो बनाया गया है एलोन मस्क को, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर हैं या फिर आप कह सकते हो मालिक हैं। ये सारी चीजें हमने समझ ली कि कहां से हमें ये बात पता लगी। अब ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दी कि अमेरिका के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है कि वो भारत में जाके व्यापार करे। कारण क्या है, भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लेता है और उन्होंने कहा कि भारत के अंदर इलेक्शंस है, अमेरिका उन इलेक्शंस के लिए पैसे भेजता है ताकि वहां पे वोटर टर्नआउट ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो इससे फायदा किसको होगा ये हमें सोचना होगा कि अगर कोई अमेरिका के अंदर आके इसी तरीके से इलेक्शंस को प्रभावित करे तो अमेरिका को कैसा लगेगा। सेम चीज भारत के ऊपर अप्लाई होती है। यहां पे ट्रंप ने कहा कि मान के चलो अगर रशिया इसी तरीके से इन्वेस्ट करे या पैसे लगाए इलेक्शंस के टाइम में अमेरिका के लोगों को जागरूक करने के लिए, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के इलेक्शंस प्रभावित हो सकते हैं। और इसी तरीके से आपके बाइडेन ने अमेरिका के इलेक्शंस को तो प्रभावित किया 2019 में, जबकि यहां पे हमें यह देखने को मिला कि भारत के अंदर जो इलेक्शंस थे उनको भी प्रभावित करने की कोशिश करी गई बाइडेन के द्वारा। यहां पे हम सभी मानते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे के लिए अपना वोट जो है दे के आ सकते हैं और उन्हीं लोगों के पास मान के चलो ये पैसा पहुंच जाए 180-82 करोड़, तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो चेंज कर सकती है अपनी साइड। मान लो किसी को बीजेपी पार्टी को वोट देना था, पैसे मिलने के बाद वो कांग्रेस को, अगर कांग्रेस को देना चाहता था तो बीजेपी को दे सकता है। यहां पे ट्रंप ने ये बात कही है कि हमें भारत सरकार से इस बात को लेके बात करनी होगी और यहां पे हमें ये भी सुनने को मिला, देखो न्यूज में बना रहा हूं तो मेरे को भी कहीं से पता लग गई होगी, तो सरकार तक ये खबर पहुंच जाती है। तो सरकार ने जो कांग्रेस पार्टी है उसे घेर लिया और यहां पे यह आरोप लगाया गया किसके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, कि अब तुम दूसरे देशों के लोगों की कठपुतली बन चुके हो, दूसरे देश के जो अमीर आदमी हैं वो आपको कंट्रोल करते हैं। इस तरीके की बातें हमें यहाँ पे सुनने को मिली इंडियन पॉलिटिक्स में। पर यहाँ पे ट्रंप की अगर बात करें तो ट्रंप ने तो देखो अलग अलग कंट्री को लेके बयान दिया है। ये जो बयान है ये झूठे भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं भारत की पॉलिटिक्स में चेंज लेके आने के लिए भी इस तरीके के बयान हो सकते हैं। पर यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि रियलिटी में ऐसा होता है, यूएस एड प्रोवाइड करता है और अलग अलग कंट्रीज में
उस पैसे को अलग अलग चीजों के लिए खर्च किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो इन्होंने एड प्रोवाइड करी बांग्लादेश में, और ये कह के कि भाई बांग्लादेश के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट लेके आने के लिए हमने इतने पैसे दिए हैं। अब अमेरिका या ट्रंप चाहता है कि भाई देखो बहुत सारे पैसे बांट लिए हमने, यूक्रेन को दिया, यूक्रेन से हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला। हमने और भी बहुत सारी कंट्रीज को पैसे दिए, बांग्लादेश को दिए, पाकिस्तान को दिए, नेपाल को, श्रीलंका को, भारत को, बहुत सारे देशों को पैसे दिए, पर मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलता। तो हमारी कंट्री के लोग टैक्स पे करते हैं और उस टैक्स के पैसे को हम क्या करते हैं, दुनिया में जाके बांटते हैं। तो ट्रंप के हिसाब से ये चीजें थी गलत। तो ट्रंप ने कहा कि भाई एलोन मस्क, तेरे को पैसे के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, यहाँ पे आ, इसको बुलाया, बोले एक डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसका तेरे को बना दिया ऐड। अब ये देख कि अमेरिका की सरकार किस तरीके से पैसे खर्च जो कर रही है, उनको देख पहले तो, और ये देख कि किस तरीके से इस पैसे को कम किया जा सकता है खर्च करना। साथ में यहाँ पे ये भी बात कही गई, या फिर हमें ये देखने को मिलेगा कि सबसे पहला मकसद क्या है इसका, रशिया और यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाना। दूसरा मकसद क्या है आपका ट्रंप का, कि पिछली जो सरकार है उसकी बुराइयां गिनाना। 2020 के आसपास इलेक्शंस हुए थे अमेरिका में, और जब वो इलेक्शंस हुए थे ना, तो यहाँ पे हमें ये सुनने को मिला था कि ये जो ट्रंप नाम का बंदा है, ये जो राष्ट्रपति था उस समय, ये अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब इस बेचारे ने 4 साल मुश्किल से गिर पड़ के निकाले। अब इसको मौका मिल गया क्योंकि ये दोबारा से राष्ट्रपति बन गया अमेरिका का। अब इसकी जो रड़क है या इसके मन में जो बातें हैं ना, वो पिछले 4 सालों की वो पूरी करके रहेगा कि बाइडन पावर में आया, तुम लोगों ने बाइडन को वोट दिए, क्या फायदा हुआ, बाइडन ने तो हमारे देश का नाश कर दिया, बाइडन ने तो पैसे बांट दिए, बाइडन ने 350 बिलियन कहां पे दे दिए, यूक्रेन युद्ध में दे दिए। क्या मिला यूक्रेन से, हमने बोला कि तुम्हारे रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, दे दिए, यूक्रेन ने नहीं दिए। अब क्या फायदा हुआ इतने पैसे लगाने का, इससे अच्छे तो हम उन रेयर अर्थ मिनरल को वैसे परचेज कर लेते। तो यानी ये बंदा जो है ये काफी इंटेलिजेंट कह सकते हो, अब अगर अपनी भाषा में बात करें तो काफी शाना बंदा है ये, ठीक है। अब ये इसी तरीके की पॉलिटिक्स करे रखेगा और अगले 4 सालों तक हर एक कंट्री के नेता को झटका देता रहेगा अलग अलग समय पे। जैसे भाई इंडियंस को भेज दिया इसने, भारत के लोगों को झटका लगा, भारत की सरकार को झटका लगा कि यार पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां बांध के लोगों को भेज दिया। अब एक न्यूज आई थी, उसमें ये बताया गया था कि एक सिख व्यक्ति था, उसकी पगड़ी तक उतरवा दी गई। काफी शर्मनाक बात है हमारे लिए भी, और हमारी सरकार को इस तरीके के मुद्दे तो उठाने चाहिए भाई ट्रंप के सामने कि यार तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। पता नहीं ये ट्रंप के दिमाग में कहां से आती हैं बातें। तो ये चीजें हमें सोचनी होंगी कि हमारी सरकार किस तरीके के एक्शन लेती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूएसए एड तो प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे मैं एक दिखाऊंगा आपका, इन्होंने शेयर किया था और उसी चीज को एएनआई ने रिपोर्ट किया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, मियामी फ्लोरिडा के अंदर एड्रेस कर रहे थे एक समिट को, ये यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम एक $21 मिलियन खर्च कर रहे हैं वोटर टर्नआउट के लिए इंडिया में। क्या फायदा होगा, सोच के देखो, इस इलेक्शंस में ये जो पैसे लगा रहे हैं इससे किसको फायदा, भारत तो वैसे ही अमीर है। तो ये बात आपकी ट्रंप ने कही। तो यहाँ पे हम आते हैं, देखो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो जाएं और जाके सर्च करें भाई एग्जाम टॉक्स, ठीक है। वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ऑप्शन है फॉलो का तो फॉलो करें। मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।